आर्मी वालों के साथ हुआ है। हाँ, इसके बारे में हम ये जानते हैं, भाई बात हुई है तो उन लोगों ने ये बताया है, और जिस महिला से भाई बात हो रही है तो उस महिला को हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, दीदी बोलते हैं। उन्होंने बोला था अपने पास पुलिस भी है और पत्रकार भी है, ये दोनों ही अपनी मदद करते हैं। फिर उसके बाद में चोरी करके ये भागा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आर्मी वाले इनके पीछे आए। पीछे आने के बाद में उन लोगों ने बोला कि हमारा सामान दो, मोबाइल वोबाइल दो, थोड़ा गाली गलौच भी की। तो ये बताएं उस मामले में कि जो कॉल रिकॉर्डिंग जो हुई, जो वायरल जो हुई थी, वो आप ही बात कर रही हैं किसी दूसरे व्यक्ति से? हाँ, हम ही बात कर रहे हैं। वो हमारी मतलब जहाँ वो लोग जहाँ पे बैठती हैं कचहरी चौराहा पे, जेल चौराहा पे, तो हम वहीं पे मेरा केस चल रहा है 125 का मुकदमा। तो मैं उस मुकदमा में तारीख पे जाती थी, तो मेरी ऐसी बात होने लगी उन लोगों से, और हमसे बोला था कि एक कोई केस था कि इसमें फंसा दो और फिर उसके बाद में अपन को पैसा मिलेगा, तो तुम्हारा भी जो पति से झंझट चल रहा वो भी ख़त्म हो जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। झांसी स्टेशन तथाकथित रेप कांड में फंसे 3 आर्मी वालों की कहानी आपने सुनी होगी। महिलाओं के बयान आए थे, आपने वो भी सुने होंगे। आर्मी वालों के बयान आए थे, वो भी सुनी होगी। रेलवे ने पीसी भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, वो भी आपने सुना होगा। इसके बाद कई कॉल रिकॉर्डिंग हमारे द्वारा वायरल की गई, वो भी आपने सुनी होंगी। अब इसी मामले में एक हमारे पास अननोन मैसेज आता है, जिसमें कहा जाता है कि आपने जो खबर, जो पहली वाली जो खबर लगाई थी, जिसमें आर्मी वालों पे जो आरोप लगे थे, वो उन आरोपों को हमने बताया था। तो उसमें कहा जाता है उस मैसेज में कि आप जो खबर चला रहे हैं आर्मी वालों के विरोध में, ये बहुत गलत है और आर्मी वाले सही थे, वो महिलाएं गलत थीं, उन महिलाओं द्वारा उन्हें फंसाया गया है। उस मैसेज के जवाब में हमने लिखा है कि अगर आपको जानकारी है तो आप अपनी बात हमारे कैमरे पे रख सकती हैं। क्या आप उस पूरी घटना के बारे में, उस पूरे मामले के बारे में जानती हैं? तो इसके बाद पहले चर्चा से पहले मुझे 3 कॉल रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई गई, वो भी मैंने आपको दिखाई, आप तक पहुंची होंगी। फिर धीरे जब सिलसिला आगे बढ़ा तो कोशिश की कॉल रिकॉर्डिंग से उतना चीज़ें सामने निकल कर नहीं आ रही हैं, तो फिर सामने दोबारा बात हुई कि भाई और क्या कर सकते हैं इनकी मदद के लिए, आर्मी वालों के लिए। तो कहा गया कि भाई आप ऑन कैमरे आके अपनी बात रखें, आपको क्या जानकारी है। उसी सिलसिले में ये अननोन महिलाएं, जिनको अभी तक हम नहीं मिलने से पहले नहीं जानते थे, अभी भी नहीं जानते हैं, कि उस मैसेज के थ्रू ये पूरी चर्चा हुई थी, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे कि उस मामले में कितना क्या जानती हैं, और ये अगर पूरी जांच सही तरीके से हो जाती है, इनका भी कहना है, मेरा भी कहना है, सबका कहना है कि जांच सही तरीके से हो जाती है तो निर्दोष साबित हो जाएंगे वो तीनों के 3 आर्मी वाले जवान। तो पहले तो ये बताएं उस मामले में कि जो कॉल रिकॉर्डिंग जो हुई, जो वायरल जो हुई थी, वो आप ही बात कर रही हैं किसी दूसरे व्यक्ति से? हाँ, हम ही बात कर रहे हैं। वो हमारी मतलब जहाँ वो लोग जहाँ पे बैठती हैं कचहरी चौराहा पे, जेल चौराहा पे, तो हम वहीं पे मेरा केस चल रहा है 125 का मुकदमा। तो मैं उस मुकदमा में तारीख पे जाती थी, तो मेरी ऐसी बात होने लगी उन लोगों से। फिर उसके बाद में एक बार उनने हमें बोला भी कि तुम परेशान हो और इस काम के लिए आ जाओ, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, ये सब चीज़ें। तो हमने जब मना कर दिया नहीं कि हम केस चल रहा हमारा, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हम नहीं कर सकते। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारे पास फिर फ़ोन आया, फिर उन्होंने यही बात रखी, ऐसे से हम इन्हें सन 2000 काफ़ी 5-6 साल से जानते हैं इन लोगों को, कि ये लोग कितनी गलत हैं, क्या कर सकती हैं। कि इन लोगों ने एक बार और हमसे बोला था कि एक कोई केस था कि इसमें फंसा दो और फिर उसके बाद में अपन को पैसा मिलेगा, तो तुम्हारा भी जो पति से झंझट चल रहा वो भी ख़त्म हो जाएगा। और बस ये सब बोले। इसको पति को फंसाने के लिए कहा था कि कोई दूसरा अननोन पर्सन को। सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, झांसी में जो माया जाल फैला हुआ है, उस माया जाल में सबसे बड़ी लाइन ये है कि कुछ ऐसी चुनिंदा औरतें जो जेल चौराहे पर बैठती हैं, और जो ये महिला जो बता रही हैं कि इनसे भी कहा गया था कि किसी ऐसे अननोन व्यक्ति को बुलाओ, प्यार से उनको सहलाओ, और जो भी उन्हें कांड करना है वो करो, इसके बाद उन्हें फंसा दो। आप समझ रहे होंगे कि किस केस में फंसा दो। जी, उन्होंने बोला था अपने पास पुलिस भी है और पत्रकार भी है, ये दोनों ही अपनी मदद करते हैं। पुलिस और पत्रकार मिलकर इस पूरे कांड, इस पूरे मामले में मदद करती है। ये ऑन कैमरा सारी बातें सामने आ रही हैं। अगर झांसी प्रशासन तक एक जानकारी पहुंचती है तो जेल चौराहे का पूरा मामला, स्टेशन से इसके पूरे तार जुड़े हुए हैं, और जो
झांसी पुलिस का नाम आ रहा है, कुछ पत्रकारों का नाम तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये बता रही हैं कि पत्रकार को कुछ ऐसे उसमें मिले हुए हैं। और इसके बारे में और क्या जानती हैं आप? ये जो आर्मी वालों के साथ हुआ है, इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में हम ये जानते हैं, भाई बात हुई है तो उन लोगों ने ये बताया है। और जिस महिला से भाई बात हो रही है तो उस महिला को हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, दीदी बोलते हैं। तो उन बताया है कि इन लोग पुलिस पहले आर्मी वालों को मिलने के लिए बुलाया गया था, कॉल करके बुलाने के बाद उन लोगों ने जो भी पैसे ऐसे दिए वो पैसे दिए, काम भी किया वहाँ पे जाके। काम करने के बाद उन लोगों ने इन्हें सामान भी दिया, कुछ सामान भी दिया। उसके बाद इन लोगों ने उनके बैग में से पैसे निकाले, मोबाइल भी चुरा लाए। एक व्यक्ति ने ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी किसी ने, तो वो वहाँ पे बेहोश सा हो गया था, लेट गया होगा था। फिर उसके बाद में चोरी करके ये भाग आए, ठीक है। फिर उसके बाद में आर्मी वाले इनके पीछे आए। पीछे आने के बाद में उन लोगों ने बोला कि हमारा सामान दो, मोबाइल दो, थोड़ा गाली गलौच भी की। तो वो लोग बदतमीजी करने लगे उन लोगों से वहाँ पे, तो वो मोबाइल छीन के चले गए। फिर ये लोग उसके पीछे गई, पीछे जैसे पहुँचने के बाद इनका हस्बैंड दलाली करवाता है, मतलब इनका हस्बैंड साथ में रहता है, जो महिला ने आरोप लगाया, जिसका में नाम आ रहा है ममता नाम। हाँ, उनका रियल नाम ममता है। और एक उन लोगों ने अपने एड्रेस गलत बताए हैं, दोनों ने गलत अपने एड्रेस बताए हैं। फिर उसके बाद में इनने ममता के हस्बैंड ने जाके पुलिस को कॉल की गई। महिलाओं ने कॉल नहीं की गई, पुलिस को उनके हस्बैंड ने कॉल की गई, क्योंकि महिलाएं तो उन लोगों के पास थी ना। तो उनके हस्बैंड बाहर खड़े थे, जैसे ये भैया खड़े हुए हैं देख रहे हैं, तो इनने कॉल की, उनकी महिलाओं ने कॉल नहीं की थी वहाँ से। मतलब हस्बैंड महिलाओं के साथ मिल के वहीं गए थे कि आप अगर नहीं निकलती हैं तो हम बुला लेंगे। हाँ, ये था कि मतलब आप नहीं निकल पाती हो तो हम पुलिस बुला लेंगे। और अगर आर्मी वाले गलत थे, पहली चीज़ तो महिलाओं की भी जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि ड्रिंक तो महिलाएं भी किए हुए थी ना, महिलाएं भी पिए हुए थी। और दूसरी चीज़, अगर उन लोगों ने बोला कि मैं अपने मित्र से मिलने गई थी, उसमें मैंने वो न्यूज़ देखी है, उसे बोला है कि हम अपने मित्र से मिलने गए थे। आप जेल चौराहे से कचहरी चौराहे तक पता करवाइए ना एक बार कि वो महिलाएं कैसी हैं, क्या करती हैं। आर्मी वालों का हम मानते हैं कि देखो गलती उनने की है, पर सबसे पहले तो महिलाओं पे सवाल उठता है ना कि वहाँ पे बैठते क्यों हैं। हम तो आदमी हैं, हमें तो जब आप सामने से आएंगे इंसान तो कौन नहीं जाएगा। अभी हम लड़की हैं, हम आपके पास आ रहे हैं, आप तो जाओगे ही ना। ये है, तो हम ये मानते हैं कि महिलाओं की सबसे बड़ी गलती है, और सबसे बड़ी गलती है पुलिस प्रशासन की, जो वहाँ पे वो नहीं बरता सकती। पूरे आरोप झांसी पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं कि अगर सख्ती बरतें तो ऐसी घटनाएं ना हों, और जो निर्दोष हैं वो इस तरीके से ना फंसाए जाएं। जब वो बता रहे हैं कि पूरा मायाजाल ऐसे ही फैला हुआ है, कई ऐसे लोग जो फंसाए जाते हैं, या तो नहीं, जो जिनके मामले सामने नहीं आते हैं तो वो रुपए ले दे के सलट जाता होगा, और जो रुपए नहीं दे पाता है तो वो फंसा दिया जाता होगा। सबसे अभी भी ये हो सकता था, जो ये आर्मी वालों के साथ हुआ है, इन लोगों के साथ में भी ये हो सकता था, पैसे लेके बच सकते थे। पर क्या हुआ होगा कि देखो, हम इतना क्लियर तो नहीं कह सकते, पर थोड़ा सा हम बता सकते हैं कि वो लोग जिस पोस्ट पे हैं, रिस्पेक्टेड हैं। अब उन लोगों से भी गलती हुई है, ये नहीं कह रहे कि वो लोग गए तो गलती तो हुई है ना, पर वो बोल नहीं पाए, वो ये नहीं बता पाए कि हमने कॉल करके बुलाया था, मतलब उन लोगों ने हम कॉल करके बुलाया था तो हम गए थे। उन्होंने बयान में कह दिया था कि हम लोग शराब पिए हुए थे और इसी शराब के नशे में हम लोगों से गलतियां हुई है, उन्होंने ये माना है उसमें। हाँ, तो बस थोड़ा सा वो बोल नहीं पाए, पर गलती ये है कि महिलाएं भी दारू पिए हुए थी, और महिलाओं का ये काम ही है। अगर प्रशासन जांच बिठाना चाहे ना तो जेल चौराहे पे पता करवाए। कम से कम 10-15 साल से काम चल रहा वहाँ पे। कितनी औरतें बैठती होंगी? कम 5-6-7 6-7 महिलाएं बैठी। झांसी में और कोई ऐसी जगह है? ये नहीं पता, वहीं की जानकारी है। जब इस मामले में हम लोग परत दर परत बढ़े तो आगे क्या है, सारी परतें खुलती गई। अब यहाँ तक का काम हमने पूरा कर दिया, सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स ले आए हैं, चर्चा पूरी सामने आ गई है, जो हम तक आई है वो आप तक भी पहुँचाई है। अब प्रशासन का काम है उस पर किस प्रकार से जांच करना है, कौन दोषी है, कौन
उसमें बेगुनाह है, उस पर कड़ी से कड़ी उस पर अगर आप निगाहों से बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच करते हैं तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन महिला ने पूरी कहानी एक तरीके से बता दी है, उनके बीच की सारी घटनाएं हैं, क्योंकि इनको भी ऐसे कई ऑफ़र ऐसे दिए गए थे, उनसे ये लोग पहले मिल चुकी हैं। उन्हीं की साथी से जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई थी, इन्हीं ने उनसे बात की थी। पूरा मतलब खेल देखेंगे तो कितना गंदे तरीके से खेला गया, सिर्फ रुपयों को लेके। ये पूरा काम सिर्फ रुपयों को लेके किया गया, चोरी को लेके किया गया, धोखेबाजी को लेके किया गया। ऐसा थोड़ी है कि चोरी को, इसमें 3-4 चीज़ें दर्शाती, धोखा, चोरी और 420 क्या है। वो तो देश के सेवक थे, इन लोगों को तो सोचना चाहिए था। थोड़े से पैसों के चक्कर में उन लोगों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए मैं तो यही चाहूँगी, प्रशासन से भी मेरी यही अपील है कि एक बार जांच बैठाल के तो देखें और पता तो करें कि ये महिलाएं सही हैं या गलत हैं। बस हम तो इतने कहेंगे। तो अब काम किसका है? प्रशासन का है। हमने अपने हिस्से का काम कर दिया है, इस महिला ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब जो काम बचता है वो प्रशासन का बचता है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे आर्मी का हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सरकारें हों। अपने हिस्से का आप काम करें, निष्पक्ष तरीके से जांच कराएं और जो भी उसमें दोषी है उनको उनके हिस्से की सज़ा ज़रूर दिलाएं। और ऐसे ही निष्पक्ष तरीके से खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद।